नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आज आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को अजमेर जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर उपला पारा से एक जुलूस निकाला गया जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस जुलूस के दौरान जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटक आए हुए थे और इन्होंने जुलूस को देखा तो वह भी अपने आप को इस जुलूस में नाचने से नहीं रोक सके। वहीं समाज के नोहरे में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर महाराज की जयंती बुधवार को परंपरागत तरीके से पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जुलूस का आयोजन किया गया एवं अन्य कई कार्यक्रम संपन्न हुए। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर महाराज की जयंती एवं शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णकार समाज नौरे में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लाल मठ के पास स्थित स्वर्णकार समाज के नौरम में महिलाओं एवं पुरुष बुजुर्गों एवं युवाओं ने अजमेर महाराज की महाआरती का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। इसी तरह सवेरे गायों को हरा चारा खिलाया गया एवं अजमेर सर्कल पर पुष्प सजा एवं मालाओं को सर्किल से सजाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में समाज के नौरे में निर्माण से भाइयों का ब्यौरा समाज के महामंत्री बनवाई लाल मलेरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी तरह उपला पारा से एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। बैंड बाजों के साथ आयोजित इस जुलूस में शामिल समाज के अधिकांश पुरुषों ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे एवं बीच मार्ग में महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी। जब नेहरू बाजार के गुजरा तो इसी दौरान भ्रमण के लिए आए विदेशी पर्यटक भी इस जुलूस को देखकर रुक गए एवं वह भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके और काफी देर तक समाज की महिलाओं के साथ विदेशी महिला पर्यटक नाचती रही। बाद में समाज के लोगों ने उन्हें इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदेशी पर्यटक महिलाएं इस आयोजन से इतनी अधिक अभिभूत हो गई कि काफी देर तक अन्य महिलाओं के अनुसार ही उसी रूप के अनुसार नाचने में लगी रही एवं उनको देखकर कदम से कदम मिलाते हुए देखी गई।
दिनों से विवादों के घेरे में चल रहे एवं भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों के घेरे में चल रहे सरस डेयरी के एमडी सुरेश सेन का आखिरकार सरकार ने अलवर तबादला कर दिया। एमडी के रूप में सुरेश सेन ने जब से कार्यभार ग्रहण किया तब से डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट दोनों के बीच काफी अधिक खींचतान चल रही थी। यहां तक कि सारे कामकाज एमडी ने अपने हाथ में ले लिए थे और नए प्रोडक्ट भी उनके द्वारा ही लॉन्च किए जा रहे थे, लेकिन उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते जा रहे थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत भी की गई और आखिरकार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और उनका अलवर स्थानांतरण कर दिया गया। गत कई समय से विवादों में चल रहे चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक यानी एमडी सुरेश सेन का आखिरकार अलवर तबादला कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में एमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुरेश सेन एवं डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जाट के बीच लगातार विवाद एवं खींचतान की स्थिति चल रही थी और स्वयं एमडी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और लगातार वह कार्यभार ग्रहण करने के बाद विवादों के घेरे में बने रहे। एमडी की कार्यप्रणाली को लेकर कई बार डेयरी के बाहर सचिव एवं दूध उत्पादकों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। यही नहीं, डेयरी के एमडी पर ब्लैक लिस्टेड फार्म को ठेका देने का आरोप भी लगाया एवं श्रमिक आपूर्ति ठेके के कमीशन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला विभिन्न आयोजन के साथ संपन्न हो गया। हालांकि मेला संपन्न होने के बाद भी बुधवार को कई दुकानें वहां लगी गई। विशेष तौर पर मिट्टी के बर्तन की दुकानें लगी रही। कई लोगों ने बुधवार को भी खरीदारी की। मिट्टी के बर्तन लगाने आए एवं अन्य दुकानदारों ने बताया कि बचा कुचा सामान साथ ले जाने से अच्छा है कि वह अपनी लागत मूल्य से इस सामान को बेचकर चले जाएं। इस मेले में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और मेले का पूरी तरह से आनंद उठाया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में नगर पालिका की ओर से आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला आखिरकार विभिन्न आयोजन के साथ संपन्न हो गया। इस मेले की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। मेला संपन्न होने के बाद भी बुधवार को कुछ दुकानदार मेला स्थल पर ही डटे रहे। विशेष तौर पर मिट्टी से बने कई तरह के सामान की दुकानें यथा स्थान पर रही, जो कि अन्य स्थानों से अपना सामान बेचने के लिए आए थे। व्यापारियों का कहना था कि बचा कुचा सामान साथ में ले जाने के स्थान पर जो भी लागत मिल जाए उसे वह यहाँ बेच कर ही जाएंगे, क्योंकि परिवहन में भी काफ़ी अधिक राशि खर्च हो जाएगी। यह मेला इस वर्ष कई कारणों के कारण यादगार रहा। विशेष तौर पर इस मेले को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई वह काफ़ी अधिक सुचारू रूप से की गई एवं मेले में कई नए तरह के डॉलर झूले भी आए एवं विशेष तौर पर यहां आकर्षक विद्युत सजावट भी देखते ही बनती थी। नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ द्वारा गत दिनों बेरज नदी के समीप कुछ लोगों द्वारा नियमों को ताक में रखकर लेआउट के मामले को लेकर जो सरकार को शिकायत की गई, उसके बाद नगर विकास न्यास ने लेआउट निरस्त कर दिए और आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहां धड़ल्ले से चोरी छुपे ही नहीं, बल्कि सभी के सामने और खुल्लम खुल्ला निर्माण कार्य चल रहा है और बाकायदा मशीनरी चल रही है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ जो है नगर विकास न्यास के अधिकारियों की कथित मिली भगत के चलते चल रहा है, क्योंकि सरकार का जब दबाव था तो लेआउट निरस्त कर दिया, यानी कि अपनी कर्तव्य की इतिश्री सरकार को दिखा दी और लेआउट निरस्त करने के बाद अब प्रभावशाली लोगों के दबाव में वहां पर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया है। बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है। मुख्य मार्ग पर यह सब कुछ होने के बावजूद
यूआईटी के अधिकारियों कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा कतई नहीं लगता है। बकायदा वहां एक हट बना दिया गया है जिस पर कुछ लोग दिन भर बैठे रहते हैं और निगरानी करते रहते हैं और काम धड़ल्ले से जारी है। यानी कि लेआउट निरस्त करने की जो कार्रवाई की गई, ऐसा लगता है केवल सरकार को दिखावे के तौर पर की गई। यूआईटी द्वारा लगभग 1 महीने पहले की गई 12 कॉलोनियों के अप्रूव्ड लेआउट को निरस्त करने के बाद कोई भी आवेदन नहीं आया। 12 कॉलोनियों के मास्टर प्लान में कई गड़बड़ियां मिली थी। कुछ आवेदनकर्ताओं ने तो अपने पड़ोसी की ज़मीन को भी अपने लेआउट में शामिल कर लिया था। इन आवेदनकर्ताओं में कुछ कांग्रेस के तो कुछ भाजपा के नेता भी हैं। इसमें से कुछ आवेदनकर्ताओं को यूआईटी की ओर से नोटिस भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण काम अब तक बंद नहीं हुआ, जबकि इसको लेकर राज्य सरकार को शिकायत की गई थी, जिसके बाद यूआईटी चित्तौड़गढ़ को आखिरकार लेआउट निरस्त करना पड़ा और कुछ दिनों बाद यहां पर पुनः निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। कई बड़ी बड़ी मशीनरी को इस काम में लगाया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि यूआईटी में वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर कोई नहीं है एवं प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि प्रभावशाली लोगों को किसी तरह की कोई परवाह नहीं है और बड़ी बड़ी मशीनरी को लगाकर वह जल्द से जल्द नियमों को ताक पे रखकर जो अधूरा काम है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। और बाकायदा इस स्थान पर एक हट भी लगा रखी है जहां वह आराम करते हैं और इस काम पर निगरानी करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यूआईटी के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को चल रहे इस निर्माण कार्य की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो, क्योंकि ये काम रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस कार्य को न तो कोई रोकने वाला है और न ही कठोर कार्रवाई किसी के खिलाफ की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यूआईटी में रह चुके अधिकारियों ने कुल 8.846 हेक्टेयर रकबे के लेआउट को कई गड़बड़ियों के बावजूद अप्रूव कर दिया था। कुछ जगह पर कॉलोनी विकसित करने के लिए काम भी शुरू हो चुके थे। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने तुरंत इन फाइलों को निरस्त कर आवेदनकर्ताओं को नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस के लगभग 8-10 दिनों तक यह काम पूरी तरह से बंद रहा और अब लगा कि मामला ठंडे बस्ते में चल गया है, तो ऐसे लोगों द्वारा लगातार यहाँ काम किया जा रहा है। गत वर्ष सितंबर में 12 कॉलोनियों को विकसित किए जाने के आवेदन यूआईटी में सबमिट करवाए गए थे। इन आवेदन को यूआईटी के तत्कालीन अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद सभी गड़बड़ियों होने के बावजूद अप्रूव कर दिए थे और इस मामले को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे कि पूर्व के अधिकारियों ने एक बड़ी राशि का खेल खेला और इसी खेल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का काम उन्होंने कर दिया। इसमें से 0.16 हेक्टेयर जमीन पार्षद की है, जिसकी फाइल नियम के विरुद्ध अप्रूव कर दी गई। इसी तरह कुछ प्रभावशाली लोगों की कॉलोनियां होने के चलते किसी पर भी विशेष कार्रवाई अब तक नहीं की गई। अप्रूव होने के बाद लेआउट को रिजेक्ट करने की जानकारी भी तत्काल यूआईटी सचिव राजेश मेवाड़ा ने दी थी। कई जगहों पर अप्रूव होने के बाद भी काम शुरू हो गए और अब जबकि पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया है, ऐसा लगता है कि वापस यूआईटी के अधिकारी प्रभावशाली लोगों के दबाव में आ गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जमीनों का हिस्सा ग्रीन बेल्ट में था, तो कुछ आवेदनकर्ताओं ने अपने पड़ोसी की ज़मीन को ही दर्शाकर फाइलों को अप्रूव करवा दिया, जबकि पड़ोसियों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। सभी को वापस ढंग से लेआउट बनाकर आवेदन करने की हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो जानकारी है उसके अनुसार किसी के द्वारा भी आवेदन नहीं किया गया और उल्टा नियमों को ताक में रखकर
पुनः यह काम किया जा रहा है और जिनके लेआउट निरस्त किए गए उसमें सुनील कुमार शर्मा, दिनेश चंद्र पटवारी, सुरेश गुजर, आशा पत्नी उमराव सिंह, घनश्याम मोर, नारू भील, बेणीराम लोवार एवं अन्य कई लोग शामिल हैं। जानकारी यह भी है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने पर्दे में पीछे रहकर अन्य लोगों के नाम पर नियमों को ताक में लेआउट पारित करवा दिए ताकि सब कुछ होने के बाद में वह इसे अपने नाम पर करवा लें या अन्य को बेच दें। अब देखना यह है कि UIT द्वारा एक बार राज्य सरकार के निर्देश पर लेआउट को निरस्त तो कर दिए गए, लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ यह काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ लगाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है एवं अन्य काम भी किए जा रहे हैं, उस काम को UIT के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी रोकने की हिम्मत कर पाते हैं या नहीं, या अधिकारियों पर इतना अधिक दबाव है कि वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें मूंदे बनकर बैठे रहेंगे। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के साथ मिलकर आगामी 2-3 दिनों में चित्तौड़गढ़ नगर में अतिक्रमण हटा देने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई किए जाने से पूर्व प्रशासन द्वारा चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कहा गया कि चित्तौड़गढ़ शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। फुटपाथ पर व्यापारी सामान रख रहे हैं और खास तौर पर दीपावली के दिनों में यही स्थिति रही तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साइन बोर्ड भी सड़क पर रख दिए जाते हैं। इसे व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वह अपनी व्यवस्था में सुधार कर ले और 2-3 दिन पश्चात क्रेन, ट्रैक्टर, श्रमिक आदि की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह कि जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ जो बैठक की गई है उस बैठक का किस तरह का नतीजा सामने आता है और बड़े पैमाने पर चित्तौड़गढ़ शहर में फुटपाथ पर जिस तरह का कब्जा कर रखा है, क्या वह कब्जा प्रशासन स्थायी रूप से हटाने में सफल हो पाएगा या नहीं। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए चित्तौड़गढ़ व्यापार संघ संस्थान के पदाधिकारियों एवं प्रशासन के बीच बुधवार को आयोजित बैठक में पुलिस प्रशासन ने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए शहर को सुंदर स्वच्छ रखने के लिए शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने व्यापार महासंघ से सभी व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने एवं साइन बोर्ड और सामान अपनी दुकान के परिधि के अंदर ही रखने के निर्देश दिए ताकि मार्केट में ग्राहकों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। बैठक में कहा गया कि सड़क पर चलने वाले हाथ ठेलों और दुकानों के बाहर अव्यवस्थित खड़े होने वाले वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाया जाए। इस पर व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि दीपावली पर्व को देखते हुए सभी अपने सामान साइन बोर्ड अपनी दुकान के बाहर नहीं लगाकर अतिक्रमण नहीं करेंगे। बातचीत के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, सर्किल इंस्पेक्टर विनय, ट्रैफिक इंचार्ज सविता गुजर आदि मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आगामी 2-3 दिन बाद चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इस व्यवस्था के लिए नगर परिषद द्वारा क्रेन, अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका से ट्रैक्टर और स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग की उचित व्यवस्था के लिए सड़क के दोनों ओर सफ़ेद लाइन की जाएगी, जिसके कारण उस लाइन के बाहर अपना कोई भी वाहन खड़ा नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन ठगी के आरोप में कपासन पुलिस ने गत दिनों कुख्यात सटोरिये बाल मुकुंद ईनानी को गिरफ्तार कर लिया था और अब पुलिस द्वारा उसके एक अन्य साथी सुनील वैष्णव उर्फ बाबा की जोर शोर से तलाश की जा रही है एवं कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन सुनील वैष्णव के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।
जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार उसके बारे में कोई भी यदि जानकारी देता है तो जानकारी उसका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। अब आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़ दर्शन पर हमने बताया था कि गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चित्तौड़गढ़ के सभापति को लेकर जिस तरह ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा खुलासा करने से पहले ही कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई तरह के ऑडियो और वीडियो वायरल हो चुके हैं। लेकिन बुधवार को इस मामले में एक नया मोड़ आया। सभापति संदीप शर्मा की ओर से सदर पुलिस थाना में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, दिलीप धाकड़ और एक अन्य महिला जिसका नाम मोनिका जैन बताया जाता है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट दी गई। लेकिन सदर पुलिस ने अभी तक यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और इसे परिवाद में रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महिला पर दबाव बनाकर उस पर ब्लैकमेलिंग करने के लिए दबाव बनाया गया, इतना अधिक दबाव बनाया गया कि सोशल मीडिया पर ऑडियो एवं वीडियो वायरल करवाए गए। पुलिस के अनुसार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी मामला दर्ज नहीं किया है और परिवाद में इसे रखा गया है। जबकि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया से इस बारे में संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि दूर दूर तक उनका इस मामले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और चित्तौड़गढ़ की जनता जानती है कि वह कभी भी इस मामलों में कभी भी शामिल नहीं हुए हैं और कभी भी ऐसे मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है और परिवार में जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।